हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग परेशान हैं पिछले कई दिनों से कि ये जो अमेंडमेंट्स नए आए हैं, फिफ्थ अमेंडमेंट यूपी जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 2001 में, क्या ये सिर्फ मेंस में ऐड करते हैं सब्जेक्ट्स को या फिर प्री के एग्जामिनेशन में भी ऐड हुआ है? जीएस के पेपर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लर्नेड लोगों ने इस पे अपने विचार रखे हैं कि ये सिर्फ मेंस में ही पेपर ऐड हुए हैं। मैं उनको दोष नहीं देता। कारण भी है, इसका कारण ये है कि आप जब इस नियमावली को पढ़ते हैं, यानी जुडिशियल सर्विसेज यूपी जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 2001 को, आपको ये पता चलता है कि इसमें ये अमेंडमेंट अपेंडिक्स 2 में ऐड करता है कुछ सब्जेक्ट्स को। देखिए, इस अमेंडमेंट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इसमें जब आप पढ़ते हैं इसका रूल नंबर 4, अमेंडमेंट करता है पेपर नंबर 1 में, किसके? अपेंडिक्स 2 के। अपेंडिक्स 2 कहां पे है? ये है जुडिशियल सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 2001 में, और ये रिलेट करता है सेक्शन 19 के उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 2001 के। अब ये अपेंडिक्स क्या बताता है आपको? ये पेपर्स बताता है, सिलेबस बताता है एग्जैक्टली कि आपका सिलेबस होगा क्या। और इसी की अगर मैं बात करूं, ये देखिए, इसमें अमेंडमेंट जो फिफ्थ अमेंडमेंट है जो अभी रिसेंटली आपने देखा, ये सिलेबस जनरल नॉलेज के पेपर में ऐड कर रहा है कुछ सब्जेक्ट्स को। ये जो माइनर एक्ट्स आपने देखे, इसके बारे में हमने पीछे वीडियो भी बनाया था और इसमें डिटेल में बात की थी। अब देखिए, बात ये रह गई कि क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इस पेपर में ऐड किया जाएगा, जनरल नॉलेज के पेपर में इसको ऐड किया जाएगा, पेपर होगा 200 मार्क्स का। तो सिर्फ इसको पढ़ के ये समझ में आता है कि ये एडिशन सिर्फ मेंस के पेपर में हुआ है, प्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, हर किसी की बात समझ में आती है। अब आते हैं असल मुद्दे पे। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ये ऐड हुआ है आपके, यानी इसमें जो चेंजेस हुए हैं, ये एक्चुअली कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 2001 में। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 19, जो बात करता है कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस वो होगा जो अपेंडिक्स 2 में बताया गया है। इन्हीं रूल्स को खोल लेते हैं एक बार, और रूल्स में थोड़ा सा हम जानकारी ले लें तो हमें थोड़ा सा पता चले कि क्या है एक्चुअल दिक्कत। देखिए, आपके सामने है ये। आप में से जो कोई भी चाहे, आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे नीचे आप डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाएंगे, आपको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस अलग अलग दिखेंगे। इसमें ही आपको ये उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 2001 दिखेगा। इस पे जाइए और इन रूल्स को पढ़िए एक बार। और पढ़ने के साथ साथ, पूरा पढ़ने के साथ साथ, आप इसमें सिर्फ इतना देखिए कि सेक्शन 19 क्या कहता है इसका। सेक्शन 19 बात करता है सिलेबस के बारे में। देखिए, सेक्शन 19 पे आप जाइएगा, आपको सेक्शन 19 ये बताता है कि सिलेबस क्या होना चाहिए। The syllabus and the rules regarding the competitive examination shall be such as given in the Appendix 2, provided that the syllabus and rules may be amended by the governor in consultation with the commission and the court। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अपेंडिक्स पे चलते हैं। अपेंडिक्स जो आप ये देख रहे हैं, अमेंडमेंट देख रहे हैं, और जिन लोगों को आप सिलेबस दिखाता हुआ देखते हैं, नोटिफिकेशन में भी जो सिलेबस आता है वो इसी रूल्स में से ही आता है। यही रूल्स हैं जो इसका अपेंडिक्स 2 आपको बताता है। ये पर्टिकुलर सिलेबस आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए, पर्टिकुलरली यहीं पे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अपेंडिक्स 2 पे डायरेक्टली मूव करते हैं। अब देखिए, अपेंडिक्स 2 पे हम चलेंगे, इससे पहले ये देख लीजिए कि एक अपेंडिक्स 1 है जो पे स्केल के बारे में बात कर रहा है। हालांकि ये एकदम प्योर है, इसमें अमेंडमेंट्स और सारे हो चुके हैं। और इसी की तरह, इसी के साथ आप देखेंगे अपेंडिक्स 2 है जो अपने सेक्शन 19 से रिलेटेड है। ये सिलेबस के बारे में बताता है। अब आप इसको अगर गौर से पढ़ें, ये सारे पेपर्स के बारे में बताता है। देखिए, यही वो लाइन है, जनरल नॉलेज का पेपर, पेपर 1, जो 200 मार्क्स का होगा। और इसका सिलेबस क्या होगा, ये देखिए, आप यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिलेबस है इसका। अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट में अब क्या होगा, इसी जगह पे वो वर्ड्स ऐड कर दिए गए। ये जो आप देख रहे हैं, स्पेस, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, यहाँ पे वो लेजिस्लेशंस आ गए।
अब रही बात, क्या ये प्री में भी आएगा, क्या प्री में भी ऐड हुआ है? तो भैया मेरे, प्री का सिलेबस मेंस के सिलेबस से अलग नहीं है। आप पिछले एग्जामिनेशंस को देख लें, जो भी नोटिफिकेशन आया है, जीएस के पेपर में प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, क्योंकि इन रूल्स में जीएस के प्री के पेपर के लिए कोई अलग सिलेबस बताया ही नहीं गया है। जीएस के पेपर में क्या सिलेबस आएगा, ये तो यही अपेंडिक्स बताता है, इसके अलावा और कोई अपेंडिक्स ही नहीं है इस सिलेबस से रिलेटेड, इसके अलावा और कोई सेक्शन ही नहीं इन रूल्स में जो बताए कि अलग सिलेबस आएगा प्री का और वो ये सिलेबस होगा। जो सिलेबस जनरल नॉलेज के लिए बताया गया है, यहाँ पे यही प्री में भी दिया जाता है। तो रही बात कंट्रोवर्सी की, तो आप ये मान के चलें कि प्री में भी ये पेपर्स आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने दिल की संतुष्टि के लिए ये मानना चाहते हैं कि ये सिर्फ मेंस के लिए आएगा, तो मानते रहिए। अगर नहीं आता है, बहुत अच्छा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये पेपर्स ना आए प्री में, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आते हैं तो आप अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली मेंस में तो आएगा ही ना, मेंस के लिए तो आपको पढ़ना ही है, तो क्यों ना इसको प्री के हिसाब से भी पढ़ ले भाई, प्री के लिए भी तैयारी कर लें, तो क्या हर्ज हो जाएगा। और जो लोग इस बात को समझ सकते हैं, सही से मान सकते हैं, वो लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन तो जल्द आएगा ही। और इन पेपर्स को तो अल्टीमेटली मेंस के लिए पढ़ना ही है। नहीं आया तो अच्छी बात है, अगर आ गया तो हम प्रिपेयर्ड तो होंगे, हमारे पास समय कम है तैयारी के लिए, अभी निपटा ले हम नोटिफिकेशन से पहले तो कितना अच्छा होगा। तो जुडिशरी गोल्ड आपके लिए इन्हीं पेपर्स का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आएगा। आपको पेपर्स भी हम कोशिश करेंगे जितना आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर सके हम प्रोवाइड कराएंगे। इनके बारे में कम से कम इन सब्जेक्ट्स के बारे में, ये जो नए सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, माइनर एक्ट्स, इनको आप अच्छे से कवर कर सके, चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए। स्टिल मैं, मेरा ये एनालिसिस है, बट स्टिल मैं एक स्कोप अभी भी रखता हूं कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगी बात कि क्या एक्चुअली प्री में भी आएगा या सिर्फ मेंस में आएगा। अभी 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मुझे उम्मीद तो यही है कि ये प्री में भी सिलेबस सेम ही होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। और अगर ये प्री में आए या मेंस में आए, इससे आपकी तैयारी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली आपको तो ये पेपर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर प्री में आया तो आपको क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के बारे में, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए और ऐसी न्यूज़ जानने के लिए जुडिशरी गोल्ड के साथ बने रहें, हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि हम आपके पास एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन विथ ऑल द रिसर्च एंड जेन्युइन डेटा लेकर के आ सके। थैंक यू सो मच गाइस।